तो ये कहानी है जोई नामी एक लड़की की जिसे उसकी मॉम खाना खिला रही है। देखने को मिलता है कि जोई की एक टांग नकली है और उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी रहती है। उसकी मॉम खाना खाते हुए भी उसे यही बता रही थी, जोई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों से कभी पट्टी मत उतारना। इनकी इन्हीं बातों के दौरान जोई के डैड भी घर आ गए। वो इन दोनों पे गुस्सा थे क्योंकि ये दोनों आज घर से बाहर गए थे। जोई के डैड को लगा कि इन दोनों ने घर से भागने की कोशिश की है और इसी गुस्से में वो जोई की मॉम को मारने लगी। जोई से सहा नहीं किया और उसने अपनी मॉम को बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी उतार दी। हालांकि जोई की मॉम उसे मना भी करती रही। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, जोई के डैड उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गए और खुद ही फिर सड़क के दरमियान में जाकर अपनी गर्दन मोड़कर अपनी जान ले ली। ये सब देखकर जोई की मॉम तो जैसे पागल ही हो गई। उन्होंने जोई को प्यार से गले लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी गर्दन तक ले जाकर उसका गला दबाने लगी। अपने आप को बचाने के लिए जोई ने अपनी मॉम की आंखों में देखा और फिर सीन कट होकर अगले सीन में हमें देखने को मिला कि जोई की मॉम और वो एक नदी के किनारे पे हैं, जहाँ आते ही अब जोई की मॉम को होश आया है और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे से अपनी जान की भीख मांग रही हैं। और यहाँ आकर हमें रिवील हुआ कि जोई के पास कुछ पावर्स हैं जिनकी मदद से वो लोगों को देखते ही अपने कंट्रोल में कर सकता है और उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकता है। यही वजह थी कि उसकी मॉम आज तक उसे अपनी आंखों से कपड़ा नहीं उतारने देती थी। अब कहानी में कई साल गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि जोई बड़ा हो चुका है। उसकी पावर्स भी बचपन से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी हैं। जोई सभी लोगों से अलग थलग रहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी एबिलिटीज को जाने। वो अपनी इन्हीं एबिलिटीज, अपनी इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने कंट्रोल में करके बड़े ही आराम से पैसे चुराता था और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता था। रहने के लिए अब उसके पास कोई घर तो नहीं था, लेकिन वो आलीशान होटल के स्टाफ को अपने कंट्रोल में करके वहाँ रहता है। अब सीन कट होता है और हमें मूवी में एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है एनकोबान। वो एक रिसाइकल पॉइंट पे काम करता है और उसके दो दोस्त भी हैं जिनके साथ उसकी ये लाइफ काफी अच्छी जा रही है। एक दिन ये लोग जब मौज मस्ती करके एनकोबान को उसके घर ड्रॉप करते हैं तो बातों में एनकोबान सड़क पे ध्यान नहीं देता और सामने से आता हुआ ट्रक से कुचल जाता है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हैरान कुन तौर पे एनकोबान की जान बच गई थी, लेकिन उसे बहुत चोट आई थी। पर डॉक्टर्स उसके लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे क्योंकि एनकोबान बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था और ये उनकी हिस्ट्री में पहली मर्तबा हो रहा था। 2-4 दिनों में ठीक होकर एनकोबान जब वापस अपने काम पे जाता है तो उसे पता चला कि उसकी जॉब जा चुकी थी। ये सुनकर वो टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक नई जॉब की तलाश में लग गया। ये नई जॉब उसे मिली एक छोटे से स्टोर में जहाँ उसे चीजों की रखवाली करनी थी। शॉप का ओनर बताता है कि आए दिन उनकी दुकान से चोरी हो जाती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास में कोई चोर नजर नहीं आता। एनकोबान को बस अब उनकी शॉप की रखवाली करनी थी। अगले दिन यहीं पर एनकोबान को यांग नाम की लड़की मिलती है जो कि शॉप ओनर की बेटी थी। बातें करते हुए इन दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन इनकुबा से मिलने के लिए उसकी दोस्त उसी की शॉप पे आ जाते हैं, जिनसे मिलकर इनकुबा बहुत खुश हुआ था। साथ ही इनकुबा के बॉस भी ये सभी मिलकर बातें करने लगे कि एकदम से वहाँ पर आ गया जोई। जोई ने आते ही सब लोगों को एक साथ अपने कंट्रोल में कर लिया क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि उसकी पावर्स पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जोई अब ऑनर को ही हिप्नोटाइज करते हुए उसे लॉकर खोलने की कमांड करता है, जिसके बाद ऑनर उसे पैसे निकाल कर जोई को देने लगे। अब यहाँ बैठे हुए इनकुबा को एकदम से फील हुआ कि वो अपने जिस्म को हिला नहीं पा रहा। वो बहुत ही मुश्किल से अपने दिमाग पे और अपने जिस्म पे काबू वापस पाता है और अपना जिस्म हिलाकर पीछे की तरफ देखता है जहाँ उसे जोई नजर आया। जोई पहली मर्तबा किसी इंसान को अपने कंट्रोल से बाहर निकलता देखकर हैरान था। अब तो उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। इनकुबा को रोकने के लिए वो इनकुबा के ही दोस्तों को हिप्नोटाइज करते हुए उनसे इनकुबा को पकड़वा लेता है, जिसके बाद उसने यांग को कमांड दी कि चाकू उठाकर इनकुबा के पेट में स्टैप कर दो। अब जैसा हम जानते हैं कि इनकुबा के अंदर जल्दी ठीक होने की सुपर पावर्स हैं, तो इस हमले से भी वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ
और उसने एक मरतबा दोबारा जोई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता, जोई ऑनर को दोबारा कमांड देते हुए इनकुबा को शॉक लगवा देता है और जोई ऐसे वहाँ से बच निकलता है। इस वाक्य के बाद अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम हुआ कि अपनी सुपर पावर्स की वजह से इनकुबा तो बच गया था, लेकिन इस सब में ऑनर की मौत हो गई। दूसरी तरफ जोई अभी तक इसी कश्मकश में था कि कोई इंसान उसकी पावर्स से निकल कैसे सकता है। दूसरी बात ये कि आज उसकी पावर्स ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, एक आदमी का मर्डर कर दिया था, जिस मर्डर को भी अब उसे छुपाना था। इसीलिए रात के अंधेरे में वो चाहता है उसी शॉप की सीसीटीवी फुटेज चुराने, जो फुटेज उससे पहले इनकुबा और उसके दोस्त भी वहाँ चुराने आ चुके थे, क्योंकि इनकुबा वो पहला इंसान था जो जोई की हकीकत जान चुका था और जोई की हकीकत सबको बताने के लिए उसे ही फुटेज चाहिए थी। इस मरतबा जोई अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में करते हुए लेकर आया था। जो कुछ भी हुआ था वो इनकुबा के दोस्तों को भी पता था और वो ये भी जानते थे कि जोई इन सारे आदमियों के जरिए उनके ऊपर हमला करवा सकता है। इसी के डर से वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इनकुबान वहाँ से नहीं भागता और सीसीटीवी फुटेज चुरा कर वहीं पर छुप जाता है। अब जोई को भी इनकुबान के यहाँ होने का अपनी पावर्स की वजह से पता चल जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज उससे लेने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इनकुबान बचकर बाहर अपनी वैन में आ गया। यहाँ आकर उसने देखा कि अब जोई बिल्कुल अकेला था। अब वो उसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, ना ही उससे लड़ने की। और तब वो ये बात समझ गया कि जोई को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। मौके का फायदा उठाकर उसने जोई को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब एक सुनसान जगह पे जाकर जोई रुक गया और उसके पीछे इनकुबान ने भी गाड़ी रोक ली। अब जैसे ही इनकुबान गाड़ी से उतरा, उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया था। असल में जोई यहाँ पर जानबूझ के रुका था, क्योंकि उसने दूर से ही लोगों के एक ग्रुप को देख लिया था, जिनको उसने अपने कंट्रोल में करके इनकुबान के ऊपर हमला करवा दिया। इससे पहले कि ये लोग इनकुबान को मार देते, उसने अपनी इलेक्ट्रिक गन से जोई के ऊपर ही हमला कर दिया, जिससे जोई का ध्यान भटक गया और सभी लोग उसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। लोगों के साइड पे होते ही इनकुबान ने जोई के मुंह पे कपड़ा डाल दिया ताकि वो किसी को भी देखकर अपने कंट्रोल में ना कर सके, और फिर उसे उठा कर ले आया पुलिस स्टेशन में। उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई कि कैसे जोई अपनी सुपर पावर से लोगों को कंट्रोल करके चोरियां करता है और उसने एक मर्डर भी किया हुआ है। अजीब सी कहानी थी। पुलिस वालों ने ऐसा कभी केस पहले सुना ही नहीं था, इसीलिए उन्हें लगा कि इनकुबान ही पागल है, शायद वो नशा करके आया है। लेकिन इनकुबान ने उससे कहा, प्लीज मेरी बातों का यकीन करिए। अब एक पुलिस वाला जोई का चेहरा खोलने वाला था। इनकुबान पीछे से चिल्लाता रह गया, नहीं मत खोले इनका चेहरा, लेकिन पुलिस वालों ने एक न सुनी और उसका चेहरा खोल दिया और ऐसे फौरन जोई ने उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। जोई सभी पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में करते हुए इनकुबान के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन किसी तरह बचकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। जोई को अब इनकुबान से खतरा महसूस होने लगा था। वो इनकुबान को मारना चाहता था, इसलिए उसने इनकुबान का पीछा किया, जो कि अब एक रेलवे स्टेशन पे आ चुका था। यहाँ पर जोई एक साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन फिर भी इनकुबान उसे कहीं नजर नहीं आया। इनकुबान को ढूंढने के लिए उसने एक औरत को कमांड दी अपना बच्चा चलती ट्रेन के आगे फेंकने की। वो जानता था कि इस बच्चे को बचाने के लिए इनकुबान जरूर आगे आएगा और उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक हुआ भी ऐसा ही। इनकुबान उस बच्चे को बचाने के लिए सामने आ गया। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई। इनकुबान की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि जोई जानता था अब वो मर जाएगा, लेकिन एक चीज जिससे वो अनजान था वो थी इनकुबान की जल्दी ठीक होने वाली सुपर पावर्स। इस सारे वाक़ये के बाद जोई ने अपने कंट्रोल से सबको आजाद कर दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अपने आलीशान होटल जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिन सबको रूम में आते ही उसने कंट्रोल में किया और सबको बाहर निकाल दिया। सीन कट होकर हमें दोबारा इनकुबान को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक अब अपने दोस्त के गैराज में बैठा है। उसने अपने दोस्त को सारा वाक्य बताया कि कैसे जोई ने उसे पकड़ने के लिए एक बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया। वो कितना सफाक और बुरा है। ये दोनों इनकुबान की बात पे यकीन कर लेते हैं और फैसला करते हैं कि मिलकर जोई को मारेंगे। यहाँ पर अब पुलिस को भी जोई के बारे में शक होने लगा था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जोई की मॉम के घर पहुंच जाते हैं और जोई को इस चीज की खबर होने पर वो वक्त से पहले वहाँ पहुँच गए सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब तो उसे अपनी मॉम भी अपने लिए खतरा लगने लगी थी, इसलिए उसने सोचा
कि वो अपनी मॉम को ही मार देगा, लेकिन जब उसने अपनी मॉम के ऊपर गन पॉइंट की तो उसकी आंख में आए आंसुओं ने उसे रोक दिया। जाते हुए वो अपनी मॉम के लिए कुछ पैसे भी छोड़ के गया जो उसने थोड़ी ही देर पहले चुराए थे। यहाँ पे हमें पता चला है कि चोई को मारने के लिए इनकुबान के एक दोस्त ने एक ऐसी वैन डिजाइन की है जिसकी बैक पे फ्लैश लगे हैं, ऐसे फ्लैश जिससे कुछ देर के लिए चोई को अंधा कर सकते हैं और उसके कंट्रोल से बाहर निकलकर उसे पकड़ सकते हैं। इसी मिशन और प्लान के चलते ये लोग चोई को ढूंढने के लिए निकल गए। अभी चोई उन्हें मिला नहीं था कि इनकुबान के रास्ते में आंख लग गई और फिर उसकी आंख खुली गाड़ी में आने वाले जोरदार झटके की वजह से, और उसने देखा कि उसका एक दोस्त उसके दूसरे ड्राइव करते हुए दोस्त के ऊपर हमला कर रहा था। ये देखते ही वो समझ गया कि ये काम चोई का है। चोई ने इन्हें कंट्रोल में किया हुआ है और वो कहीं दूर से इनके ऊपर नजर रखे हुए है। इनकुबान उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से उतर गया। दूरों से चोई देख भी गया जो एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था उसे पकड़ने के लिए। वो भी जब बिल्डिंग के अंदर गया तो उसने यहाँ पर आके देखा कि चोई ने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब सभी लोगों को कंट्रोल करते हुए वो इन्हीं लोगों की आवाज में इनकुबान से बात कर रहा था। चोई ने उससे कहा, देखो जब से तुम आए हो तब से चीजें गड़बड़ हो रही हैं। मैं चुपचाप चोरी करता था, चला जाता था, किसी की जान खतरे में नहीं आती थी, लेकिन जब तुम आए सब गड़बड़ हो गया। मैंने मर्डर कर दिए और ऐसे इस सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार हो तुम। ये बताने के बाद अब चोई ने लोगों को एक एक करके छत से नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिनकी जान बचाने के लिए इनकुबान कुछ कर भी नहीं सकता था। वो खुद ही यहाँ से बाहर निकल गया। चोई भी उसके पीछे बाहर निकला, जहाँ इनकुबान के दोनों दोस्तों ने फ्लेयर गन से चोई के ऊपर हमला किया, जिसका कोई खास फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन चोई ने एक और मर्तबा उन्हें अपने कंट्रोल में करके रोक लिया। जिसके बाद इनकुबान को उसके दोस्त दिखे ही नहीं। पागलों की तरह इनकुबान अपने दोस्तों को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी घंटों की तलाश भी जाया हो गई। थक हार कर वो जब अपनी शॉप में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त फांसी से लटके हुए थे और वो जानता था कि ये काम भी चोई का है। इससे पहले कि वो कुछ करता, यहाँ चोई भी उसे अपने जाल में फंसाकर फांसी से लटका देता है और खुद तीनों को मरता छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इनकुबान भी मर ही जाता, लेकिन किस्मत से उसे पास पड़ा एक कटर दिख गया, जिसकी मदद से उसने रस्सी तोड़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया और इस वजह से वो बहुत दुखी था। अब इससे पहले चोई कोई और गड़बड़ी ना कर देता, वो चोई को रोकने के लिए जैसे ही बाहर गया तो उसने देखा कि चोई यांग की गाड़ी में बैठ चुका है। उससे लिफ्ट मांगते हुए वो समझ गया कि अब यांग की भी जान खतरे में है, इसलिए वो इन दोनों का पीछा करता है। पीछा करते हुए उसने बहुत मर्तबा यांग को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चोई ने उसे पहले से ही अपने कंट्रोल में किया हुआ था। सड़क पे चोई इनकुबान को रोकने के लिए सड़क पे मौजूद सभी ड्राइवर्स को अपने कंट्रोल में करके एक टाइम पे उनसे ब्रेक लगवा देता है ताकि वहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो और इनकुबान मारा जाए। लेकिन उसके मरने से पहले ही उसे अपनी गाड़ी के अंदर अपने दोस्तों की सोल दिखाई दी, जिन्होंने उसे एक स्पेशल बटन के बारे में बताया, जो बटन दबाते ही गाड़ी किसी रॉकेट की रफ्तार से एक्सीडेंट होने से पहले ही वहाँ से निकल गई। इसके बाद हमने देखा कि चोई यांग को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग में आ चुका था। वो यहाँ से गिरा कर यांग को मारना चाहता था ताकि उसके डैड यानी शॉप ओनर के मर्डर का केस करने वाला कोई इस दुनिया में रहे ही ना। वक्त रहते ही इनकुबान वहाँ पहुँच गया और ऊपर जाते ही उसे दिखा चोई, जिसे वो जाकर ही मारना शुरू कर देता है। वो चोई को बिल्कुल मार ही देता, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि साइड रेलिंग के ऊपर यांग खड़ी हुई है, जिसकी जान खतरे में थी। इनकुबान जब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से चोई ने इनकुबान को शूट कर दिया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा इनकुबान के ऊपर उतारने के लिए उसे मारना शुरू कर दिया। तब इनकुबान को भी गुस्सा आया और इनकुबान ने उसके डैड के बारे में बहुत बुरी भली बातें कही, जिससे चोई का ध्यान भटक गया और यांग उसके कंट्रोल से बाहर निकलते हुए जंगले से नीचे उतर गई और ऐसे उसकी जान बच गई। बिल्कुल इसी लम्हे का भी इनकुबान ने फायदा उठाया। जब चोई उन बातों में खोया हुआ था, इनकुबान उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद गया और इस हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन इनकुबान खुद अपनी जल्दी ठीक होने वाली सुपर पावर्स की वजह से उस दिन जिंदा बच गया। अब सीन कट होकर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिंदा होने के बावजूद इनकुबान अभी पैरालाइज्ड है और वो एक रेलवे स्टेशन पे है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है यांग से। उसे पता चला कि यांग अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्होंने देखा कि एक बच्चा ट्रेन की पटरी की तरफ बढ़ रहा था। वो यहाँ से गिरकर मर जाता, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे न बढ़ा और ट्रेन तेजी से वहाँ से गुजर गई।
सब लोगों ने डर के आंखें बंद कर ली थी और जब सबने आंखें खोली तो देखा कि इनकुबान ने उस बच्चे की जान बचा ली है। ये देखकर यांग भी खुश हुई और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।